श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। बच्चे हम सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। उनकी उपस्थिति सकारात्मकता फैलाती है। विषम परिस्थितियों में जब कभी वो परेशानी में फंस जाएं, नकारात्मकता से घिर जाएं, उन्हें आपराधिक गतिविधियों का सामना करना पड़े, तब कानून उनकी मदद करता है बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम के द्वारा। और आज कार्यक्रम कानून की बात में हमारे साथ उपस्थित हैं तेजराम पटेल जी, अधिवक्ता रायगढ़, जो हमें जानकारी देंगे बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आप। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम क्या है। बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, जो भारत की संसद द्वारा बनाया गया, जिसे सन 2007 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में राष्ट्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार व संरक्षण आयोग की गठन की व्यवस्था करता है। जी सर, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पुनर्वास, समृद्धि और कल्याण के लिए राष्ट्र और राज्य स्तर पर आयोग की गठन करना है। जी अच्छा सर, इस अधिनियम में बालकों से आशय क्या है और बालक किसे कहा गया है? इस अधिनियम में बालकों का अर्थ बालक बालिका दोनों से है। जो भी बच्चा नाबालिग है, अर्थात बालक 18 वर्ष की उम्र पूरा नहीं किया है, जी उसे बालक कहा गया है। चाहे वह बालक किसी भी जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, समाज विशेष का क्यों न हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत सभी बालक समान होंगे, सभी को समानता का व संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जी बिल्कुल। सर, इस अधिनियम में बाल अधिकार क्या है? इस अधिनियम में मूल रूप से यह प्रावधान है कि बच्चों को उचित जीवन स्तर, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा और सेवाओं का, खेल व मनोरंजन का अधिकार। इस प्रकार यह अधिनियम हर एक बच्चों का नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करती है। जी, क्या बालकों को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है? हाँ, इस अधिनियम में सभी बच्चों को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा व शोषण से संरक्षित करना है। साथ ही शरणार्थी बच्चों की विशेष देखभाल करना, अपराध न्याय व्यवस्था में बच्चों का संरक्षण करना, रोजगार में संरक्षण करना, उन बच्चों का पुनर्वास करना जिन्होंने किसी प्रकार के शोषण या दुर्व्यवहार का सामना किया हो। जी, क्या बालकों को सहभागिता का अधिकार है? हाँ, सहभागिता का अधिकार का मतलब है किसी काम में शामिल होना, अपनी राय देना, अपने विचारों को साझा करने का अधिकार। यह बच्चों व नागरिकों दोनों को के लिए होता है और दोनों को प्राप्त है। जी, बच्चों को अपने बारे में राय देने और फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। बच्चों को सूचना पाने और उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है। बच्चों को अपने धर्म पालन करने का अधिकार है। बच्चों को किसी समूह व संगठन में शामिल होने का अधिकार है। इस प्रकार बच्चों को सहभागिता का अधिकार जो है प्राप्त है। तेजराम जी, बालकों के अधिकार, सुरक्षा, संरक्षण हेतु क्या और भी अधिनियम, कानून बनाए गए हैं? हाँ, हमारे संविधान में बालकों को प्रदत्त अधिकारों व सुरक्षा, संरक्षण के अलावा और इस अधिनियम के अलावा भी और बालकों से जुड़े कानून व अधिनियम हैं। जी, जैसा कि संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। इस अधिनियम में बालकों का
संरक्षक नियुक्ति की योग्यता व निष्कासन की प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 जी। यह अधिनियम विशिष्ट कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाती है जो बालक 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं किए हैं। तीसरा, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम उन सभी किशोरों व बालकों से संबंधित है जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं जी। और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। यह अधिनियम बच्चों की देखभाल, विकास, चिकित्सा, संरक्षण करती है। सर, अभी आपने कहा जो कानून से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, इसका क्या मतलब है? कानून से जो संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब जो अपने अज्ञानतावश जिनको कानून की जानकारी नहीं है, अच्छा, ऐसे बच्चों को विधिक सहायता दिया जाना न्यायोचित होगा और विधिक सहायता निःशुल्क और मुफ्त में दिया जाना होगा। जी। अगला संरक्षण सर आप बता रहे थे। हाँ, ये शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 हेतु आयोग। जी। इस अधिनियम में बालकों के अधिकारों का संरक्षण एवं बाल अपराधों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा व विचारण हेतु बाल न्यायालय का स्थापना करता है और राष्ट्र व राज्य स्तर पर आयोग की भी स्थापना करता है। जी। उसी तरह से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। यह अधिनियम लड़का लड़की दोनों का न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने के द्वारा बाल विवाह करने पर अंकुश लगाता है। अच्छा। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम में प्रत्येक 6 से 14 वर्ष की बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जी। ठीक उसी प्रकार यौन अपराधों से बच्चों का सुरक्षा अधिनियम 2012। यह अधिनियम बच्चों के यौन उत्पीड़न के अपराधों, यौन शोषण एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करता है तथा जैसे मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। जी सर, अब हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को लोक अदालत के बारे में कुछ जानकारी दें। लोक अदालत विवादों को आपसी समझौता के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमा या मुकदमा शुरू होने के पहले मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। जी सर, लोक अदालत का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा की जाती है। इस वर्ष 2025 में 4 बार नेशनल लोक अदालत लगना है। पहली लोक अदालत 8 मार्च को संपन्न हो गया है। जी। दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025 को होना है। तीसरी लोक अदालत 13 सितंबर को होना है और चौथी और आखिरी लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को होना है। हमारा श्रोताओं से निवेदन है, कृपया इन तिथियों का ध्यान रखें। सर, लोक अदालत किस तरह उपयोगी है? देखिए, लोक अदालत में सभी तरह के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिसमें समझौता वर्जित हैं, जी, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालत के द्वारा निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील नहीं होती है यदि अधिनिर्णय छल कपट रहित है। जी। लोक अदालत में किसी भी पक्ष का हार या जीत नहीं होती है तथा पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध बन जाता है। इस प्रकार लोक अदालत बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जी सर, अगर आम जनता लोक अदालत या नालसा के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो किस तरह ये जानकारी प्राप्त कर सकती है?
आम जनता लोक अदालत से यदि कानूनी सहायता लेना चाहे या जानकारी प्राप्त करना चाहे, जी, लोक अदालत की टोल फ्री नंबर 15-100 नालसा जी। है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 1800-233-2528 है। यहाँ अपने मोबाइल के द्वारा भी जी, या स्वयं उपस्थित होकर अपनी कानूनी जानकारी जी, को प्राप्त कर सकता है और लोक अदालत के माध्यम से उसे सुलझा सकता है। जी। तेजराम जी, क्या बालकों को विधिक सेवाओं का अधिकार प्राप्त है? जी हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत बच्चों को विधिक सेवाओं के लाभार्थी हैं जी, और विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम में धारा 12B में यह प्रावधान है। जी, एक बालक जिसे मुकदमा दायर करना है अथवा प्रतिरक्षा करना है, विधिक सेवाओं का हकदार है। अतएव विधिक सेवाओं का परम कर्तव्य है कि बालकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करें। जी, बिल्कुल। हमारे देश में बाल संरक्षण दिवस के रूप में हर वर्ष 20 नवंबर को बाल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार बाल अधिकार व संरक्षण के लिए सजग और जागरूक है। जी, बिल्कुल। तेजराम जी, अब हम चाहेंगे कि आप अपनी ओर से हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें। मैं तेजराम पटेल, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़, छत्तीसगढ़, आपके माध्यम से कानून की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताजन से निवेदन व अपील करता हूँ कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के कार्य योजना की आशातीत सफलता के लिए आगे बढ़कर सहभागी बने और सफल बनावें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, आज हमारे बीच उपस्थित है तेजराम पटेल, अधिवक्ता रायगढ़, जिनसे अभी हमने जानकारी ली बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम की। सर, आप यहाँ आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सभी के काम आएगी। और अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार। नमस्कार।